Good morning. Today we are going to study image formation by concave. We have already learned in our previous classes about the terms related to spherical mirror, image formed by plane mirror, and one case of image formation in concave mirror. There are 6 cases in case of concave mirror. Now we are going to draw the image formed by a plane mirror when the object is placed beyond C, center of curvature. Case second, when the object is placed beyond C, center of curvature. कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? कोई भी इमेज फॉर्म तभी होती है जब आफ्टर रिफ्लेक्शन दो लाइटें इंटरसेक्ट करती हैं या ऐसा अपीयर होता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा गया है। अभी इससे पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे रखा था, जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हुई थी वो फोकस पे हुई थी। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस था, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट्स। तो अब हम केस सेकंड करने जा रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज this is a concave. This is principal axis. This is center of curvature. This is focus. So in this case, the object is placed beyond center of curvature. Center of curvature से पहले ऑब्जेक्ट को रखा गया है। Let us say the object is in. अब रूल्स में चलते हैं। तो रूल्स में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो लाइट फोकस से पास होती है। सेकेंड, आपने ये भी पढ़ा है अगर कोई लाइट फोकस से पास करे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड और ये दोनों इस पॉइंट पे मीट तो इसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी ए इस केस में अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है। पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ फॉर्म हुई है? As you can see, the image is formed between C and F. Image C और F के बीच में फॉर्म हुई है। तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा between C and F. नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करें, इमेज का नेचर क्या है? नेचर मीन्स H, the image real or virtual. So as you can see in the diagram that light ray after reflection actually meet at a point
रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक्चुअली मिल रही है एक पॉइंट पे, हेंस द इमेज इज रियल। और कोई भी अगर रियल इमेज होती है तो उसके साथ साथ इन्वर्टेड इमेज होती है। साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं। साइज ऑफ इमेज, यहां पे इमेज अगर आप इसको मेजर करो, इसको मेजर करो, तो इसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज होगा वो छोटा होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल करने के हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिश। ये था सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज ऑफ इमेज इज डिफरेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है केस थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको देखते हैं। सपोज दिस इज concave mirror, this is the principal axis, this is C, this is F. This point is C, this point is F, this is O. So in this case, the position of object is at C. Object की पोजीशन कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमें लेंगे एक ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं, वही प्रीवियस केस वाले सारे रूल्स हैं। इस केस में भी एक लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की जो इंसिडेंट होगी, आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सो लेट्स ड्रॉ, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through focus. This is incident ray which passes through focus and after reflection it becomes parallel principal axis. So अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो भी एट सी पे हुई है, सी पे ही। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, मींस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। बट नेचर ऑफ इमेज की बात करें, द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट एट द पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे एक्चुअली मिल रही है, इसलिए the image is real and inverted. साइज की बात करें, अगर आप मेजर करो तो this is equal to this, then the size of object is equal to size of image. So the size of image same size की image फॉर्म होती है। ये था थर्ड केस। The next case is when the object is placed between C and F. तो वो केस भी देखते हैं, इसको आप ध्यान से देख लो। इसमें आप ये लिख सकते हो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइज की बनती है। नेक्स्ट और फोर्थ केस देखते हैं।
फोर्थ केस देखते हैं, when the object is placed between C and F, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा between C and F, ठीक है। सेम प्रोसेस, कंसीडर कॉनकेव जैसे प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। In this case, the object is placed between C and F. Let's assume this is the object B. Now, two light rays incident from object to mirror. This is incident ray, and from here the reflected ray passes through focus. पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। द नेक्स्ट वन इज फोकस से इंसिडेंट करा दिया, फोकस से इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes parallel to principal axis, principal axis के parallel होगी। Here the light ray or the reflected ray meet at this point. After reflection, the light ray meet at this point, so the image is formed here. A dash, B dash. This is reflected ray, this is incident. So the image is formed beyond C. Beyond means पहले, C से पहले इमेज फॉर्म हुई है। नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइंस जो है, रिफ्लेक्टेड रेज है, वो मीट कर रही है पॉइंट पे, एक्चुअली मीट कर रही है। सो द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड साइज की बात करें तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में जो इमेज फॉर्म हुई है वो ग्रेटर साइज की है, मैग्नीफाइड है, या कह सकते हैं इनलार्ज्ड। तो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बिगर है, सो यू कैन से एनलार्ज्ड, और कुछ बुक्स में मैग्नीफाइड भी बड़ा नहीं बनता है। तो ये था नेक्स्ट केस, when the object is placed between C and F. तो अभी तक हमने 4 केस देखे, ये केस 4 था। 4 केस हमने देखे, at infinity, beyond C, at C and between C and F। मैंने पहले ही बताया था कि इस कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में 6 केस है। 5वां केस होगा एट F और दूसरा होगा बिटवीन F एंड B। तो देखते हैं बाकी 2 केसेस। तो नेक्स्ट केस है when the object is placed at F। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस किया जाए तो क्या होगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट F, ड्रॉ करके देखते हैं। कंसीडर कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, center of curvature. In this case, the object is placed at F. इस केस में ऑब्जेक्ट हमें फोकस पे प्लेस किया गया, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। तो इस केस में
एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होगी which passes फोकस, जो कि फोकस से पास है। अब दूसरी लाइट में हम फोकस से तो पास करा नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट भी फोकस पे, तो दूसरी लाइट में या तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं इस तरह, तो ये वापस इसी पाथ में चले जाएंगे। एक तो ये काम कि ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा, तो ये लाइट इसी पाथ में वापस चली जाएगी और इस केस में जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ऐसा मानते हैं कि पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं एट इंफिनिटी। तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां से पोल पे इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, आफ्टर दैट ये रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल से, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड है, ये वाली, ये इंसिडेंट है जहां पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल, तो इस केस में दोनों लाइट रे पैरेलल हो गई, तो ऐसा माना जाता है कि पैरेलल लाइट रे जाके इंफिनिटी पे मीट करती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां है? एट इंफिनिटी। अब चाहते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकते थे, उस केस में भी दोनों लाइट रे पैरेलल दिया है। नेचर ऑफ इमेज की बात करें, कैसी इमेज बनेगी, तो इंफिनिटी पे हम ये मान रहे हैं कि लाइट रे एक्चुअली जाके मीट करेंगी, तो अगर एक्चुअली मीट करती है लाइट रे तो उस केस में जो नेचर होता है वो होता है रियल एंड। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो यह और दूर होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम मेजर करेंगे तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, मींस हाईली इनलार्ज और मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज और बहुत ज्यादा बड़ी इमेज फॉर्म होगी, हाईली एनलार्ज या मैग्नीफाइड। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज बनती है इंफिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड, साथ में हाईली एनलार्ज। इसका ठीक उल्टा केस हमने देखा था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था केस 1 में, तो इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस पे, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज था हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। तो ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अभी इससे पिछले केस में हमने देखा जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में हमने प्लेस किया तो इमेज फॉर्म हो रही थी बियॉन्ड सी, एनलार्ज, रियल इन्वर्टेड। और सेकंड केस में हमने जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था तो उस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो बिटवीन सी एंड एफ और डिमिनिश्ड। तो अभी हम टैबुलर फॉर्म में इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरीके से किसका इन्वर्स क्या है। अभी नेक्स्ट और लास्ट केस देखते हैं, when the object is placed between F and P and this last case of concave mirror is very important. The case says when the object is placed between F and P, क्योंकि अभी तक के पांचों केसेस में जो इमेज फॉर्म हुई है कॉन्केव मिरर में उसका नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड था। अब सिक्स्थ केस की बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट केस देखते हैं, when the object is placed between F and P, पोल और फोकस के बीच में वाला ऑब्जेक्ट है, ये केस है फिक्स, लास्ट केस है और ये इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन F एंड P, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है।
इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। कंसीडर a concave mirror. ये हमारा पोल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी। किस तरह की इमेज फॉर्म होगी? तो यहां से अगर हम पैरेलल लाइट के इंसिडेंट करें तो फोकस से पास करके तो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके तो वो जाएगी। दूसरा केस यहां से फोकस से अगर हम पास कराएं इस तरीके से, ये भी पॉसिबल है। बाकी दो कैसे देखते हैं। यहां से हम एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, ये हो गया इंसिडेंट। पोल पे इंसिडेंट किया लाइट को, ये यहां से सेम एंगल हियर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों इक्वल होंगे सेम एंगल पे। पोल पे इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है लाइट। दूसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से मिरर मिरर पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है लाइट, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हुई तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब अगर हम इन दोनों लाइट रेज को देखिए तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर हो रही है। अब अगर ये दूर हो रही है तो ये आगे तो कहीं भी जाकर मीट नहीं करेंगे क्योंकि एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर होती है। अगर हम यहां से इस तरीके से देखें लाइट रेज तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि मिरर के पीछे किसी पॉइंट पे ये लाइट रेज मिल रही है या किसी पॉइंट से ये दूर हो रही है। तो क्या करते हैं, ऐसे बिहाइंड द मिरर इसको एक्सटेंड करते हैं और ये कैसा पॉइंट आएगा, ऐसा अपीयर होगा यहां से देखने के कि ये लाइट के पॉइंट पे बिहाइंड द मिरर मिल रही है। तो यहां पे जो इमेज फॉर्म ए डैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें कॉनकेव मिरर का सिर्फ यही एक ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्लेस होता है। उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक्चुअली नहीं मिलती, ऐसा अपीयर होता है कि वो आगे जाके बिहाइंड द मिरर मिल रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो नेचर एक्चुअली लाइट रेज नहीं मिल रही, ऐसा अपीयर हो रहा है कि मिल रही। तो इस केस में जो नेचर होता है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते हैं बट इनलार्ज या इसको कहते हैं मैग्नीफाइड। तो ये एक ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का जब वर्चुअल इरेक्ट के साथ मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एसेंट, मतलब एक तो
तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज का नेचर होता है, साथ में साइज जो होता है उसका वो मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं बिटवीन फोकस एंड। तो ये था तुम्हारा लास्ट केस। इसके साथ ही कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक टैबुलर फॉर्म देखेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर आएगा, तो देखते हैं। तो बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े। उन 6 केसेस में कहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, इमेज की पोजीशन क्या थी, नेचर ऑफ इमेज क्या था और साइज ऑफ इमेज क्या था। इसको एक बार रिवाइज करें। तो सीरियल नंबर फर्स्ट मींस केस 1। केस 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पर थी, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज एक्चुअली में लाइट रे मीट कर रही थी केस फर्स्ट में, रियल एंड इनवर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या था, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, फोकस नेगेटिव बन रही थी, रियल इन्वर्टेड के साथ हाईली डिमिनिश्ड थी। दूसरा केस था बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया था बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले इमेज बनी थी बिटवीन। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया था बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ। ये रियल एंड इन्वर्टेड में आर एंड आई लिखा। रियल और इन्वर्टेड इमेज का नेचर और डिमिनिश्ड इमेज बनी थी। मीन साइज ऑफ इमेज स्मॉल थी एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड केस की बात करें तो एट सी ऑब्जेक्ट था, इमेज भी बना था एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड थी इमेज और सेम साइज। फोर्थ केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी। ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा था, इमेज फॉर्म हुई थी बियॉन्ड सी। रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलाइट लिखा हो या मैग्नीफाइड लिखा हो। एनलाइट या मैग्नीफाइड मींस द इमेज फॉर्म is greater than the size of object. Size of image is greater than size of object. उस केस में लिखते हैं enlarged and size of image is smaller than size of object. उस केस में हम लिखते हैं diminished. तो ये हो गया केस 4। Between C and F ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बियॉन्ड सी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड के साथ मैग्नीफाइड। फिफ्थ केस एट एफ फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज बनी, पैरेलल लाइंस हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो इमेज है वो इंफिनिटी पे जाके बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी प्लस हाईली मैग्नीफाइड। हाईली एनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी इस केस में। द लास्ट केस, सिक्स्थ केस, when the object is placed between F and E। इस केस में जो इमेज फॉर्म होती है मींस पोजीशन ऑफ इमेज होता है
ऐसा अपीयर होता है कि वो मिलते हैं। इसलिए जो नेचर ऑफ इमेज है वो है वर्चुअल अपीयरेंस। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो लाइट रे जो लास्ट केस था इंपॉर्टेंट था, उस केस में लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन actually do not meet at a point, it appears to meet at a point। तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल और इरेक्ट होती है। जो इमेज फॉर्म होती है उसका साइज एनलार्ज कहो या मैग्नीफाइड कहो, मींस बड़ी इमेज फॉर्म। तो ये था टेबुलर फॉर्म। अब इस टेबल का ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे है। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इंफिनिटी। दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज फॉर्म हो रही है बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज फॉर्म हो रही है बियॉन्ड सी। मींस फर्स्ट केस का ऑपोजिट है फिफ्थ केस, सेकंड केस का ऑपोजिट है फोर्थ केस। अब देखो फर्स्ट में हाईलाइट इमेज था, साइज की बात करें तो फिफ्थ में हाईलाइट लाइट है। सेकंड में डिमिनिश था तो फोर्थ में इनलाइट है। थर्ड केस सी का सी पे ही इमेज फॉर्म होती है और सेम साइज। लास्ट केस एकदम डिफरेंट है बिटवीन एफ एंड टी। इस केस में मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होती है और वर्चुअल इरेक्ट के साथ एनलाइट होती है। तो कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और वो केस तब है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन का कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो गया। कुछ यूजेज देख लेते हैं कॉन्केव मिरर के, उसके बाद कॉन्वेक्स। तो बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। कुछ यूजेज पढ़ेंगे 3-4। पहला यूज क्या है, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन हेडलाइट, सर्चलाइट, टॉर्चेस एक्सेट्रा। हेडलाइट्स में जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है उसमें कॉन्केव मिरर यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज होता है एज ए रिफ्लेक्टर, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इन दी इक्विपमेंट्स इनमें द बल्ब इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। बल्ब को फोकस पे प्लेस करते हैं, तो फोकस से जब लाइट इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर में तो उस केस में आपको पता है फोकस पे अगर इंसिडेंट होगी लाइट रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम पैरेलल टू क्रिस्टल। तो फोकस पे हम बल्ब को प्लेस कर देते हैं तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है मिरर से। ये देखिए, ये हमने बल्ब एज्यूम किया है कि बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट यहाँ से ये इंसिडेंट है जा रही है, ये इंसिडेंट है जा रही है पैरेलल, ये फोकस है। बल्ब को फोकस पे प्लेस किया है, यहाँ से नीचे ये इंसिडेंट है जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू क्रिस्टल। ये भी है। तो जो लाइट उससे निकलती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती है वो पैरेलल निकलती है और वो दूर तक जाती है। इसीलिए टॉर्च, हेडलाइट इन सब में एज ए रिफ्लेक्टर हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड में देखते हैं कॉन्केव मिरर का। डॉक्टर्स यूज कॉन्केव मिरर टू कंसंट्रेट लाइट ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक आई, टूथ, नोज एक्सेट्रा टू एग्जामिन। डॉक्टर्स क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं कॉन्केव मिरर को यूज करके लाइट के पॉइंट पे, ताकि उस बॉडी पार्ट जैसे आँख के अंदर कुछ चला गया या जो गले में कोई दिक्कत है तो वो क्या करता है, लाइट को कंसंट्रेट कर देता है एक पॉइंट पे, जिससे हम अच्छे से उसको डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। कॉन्केव मिरर आपको सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में यूज होता है पानी गर्म करने के लिए। लार्ज कॉन्केव मिरर कंसंट्रेट सनलाइट इनटू स्मॉल एरिया। कॉन्केव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ये सनलाइट को एक पॉइंट पे, छोटे स्मॉल एरिया को कंसंट्रेट कर देता है। ज़्यादा लाइट एनर्जी को कंसंट्रेट कर देता है एक पॉइंट पे, जिसको कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी। तो इसलिए ये सोलर फर्नेस में भी यूज होता है। एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन कंसंट्रेटेड लाइट सोलर मिरर टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट इनटू अ स्मॉल एरिया।
सोलर कुकर में अगर आप एक कॉन्केव मिरर लो और उसको इस तरीके से एडजस्ट करो कि लाइट इज पैरेलल उसमें इंसिडेंट, तो पैरेलल इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे जाएंगे, कंसंट्रेट हो जाएंगे एक पॉइंट पे, फोकस पे। तो यही होता है, और वहाँ पे वो सारी सनलाइट को कंसंट्रेट करके इतनी हीट प्रोड्यूस करेंगे कि पेपर पे अगर हम उसको कंसंट्रेट कर दें उस लाइट को तो पेपर बर्न हो सकता है। सिमिलरली सोलर कुकर से कॉन्केव मिरर यूज होता है जो कि कलेक्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट जो उस पर पैरेलल इंसिडेंट होती है और उसको वो कंसंट्रेट कर देता है एट फोकस एक स्मॉल एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और जिसकी वजह से सोलर कुकर वर्क करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर के। अब इसके बाद कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले तो हम रूल्स देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं कॉन्केव मिरर में, उसमें भी 4 रूल्स हैं, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्केव मिरर में सिर्फ 2 ही केस है इमेज फॉर्मेशन वाले में। उसके बाद यूजेज है, तो कॉन्केव मिरर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, और इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। तो 2-3 क्लासेज और। तो अभी के लिए आज आपका कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो चुका। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।